बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरी तरफ़ से आप सब भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि काफूर को किस तरह कायम करना है आप लोगों ने, और फिर उस काफूर से काम लेने के लिए आगे उसको जारी किस तरह करना है और उससे किस तरह करके आपने काम लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा, तो हमारे नुस्खे को पूरा सुनिएगा, दरमियान से स्किप ना कीजिएगा। जहां से समझ ना आए वहां से आपने हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करना है या कमेंट कीजिएगा, हम इंशाअल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। तो दोस्तों, करना आपने इस तरह है कि तांबे का कुश्ता आपने करना है गंधक के साथ। चाहे गंधक के साथ उसको जो है ना वो खरल करके उसका बुरादा उसको बंद आग दे लें, या तांबे को पिघला के उसके ऊपर गंधक की चुटकियाँ मारते जाएं, तो आपका जो है ना वो तांबा कुश्ता हो जाएगा। गंधक के साथ आपने तांबे को कुश्ता करना है, और वो कुश्ता आपने लेना है 1 पाव। 1 पाव आपका गंधक के साथ हुआ तांबे का कुश्ता होना चाहिए। ठीक है, सभी दोस्त जिस तरह भी किसी दोस्त को आता हो वो उस तरह करके कर ले, लेकिन करना गंधक के साथ है। चाहे तो चुटकियां दे दे के कर ले उसको खरल, या बंद आग दे लें, कोई मसला नहीं। बंद आग पतरे को भी आप दे सकते हैं, पतरे के नीचे ऊपर गंधक दे के तो उसको बंद आग दें। बंद आग दे के उसके बाद निकाल के तो जो है ना एक और आग दे लें, 2 मरतबा 3 मरतबा के बाद तांबे का बेहतरीन कुश्ता हो जाता है। तो आपने 1 पाव ये आपका कुश्ता हो गया, और 1 चटाक आपके पास काफूर होना चाहिए। काफूर की डली ले लें, और ये कुश्ता हो गया। तो उसके बाद आपने लेनी है 1 कुज्जी मट्टी की। कुज्जी दोस्तों इतनी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपका ये मटेरियल सारा आ जाए और उसके अंदर खला बाकी ना बचे। बस ये आपने कोशिश करनी है, इससे बड़े साइज़ की कुज्जी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने ये जो आपके पास होगा तांबे का कुश्ता, इसको आप चाहे तो शहद की मदद से इसकी लेटी बना लें, या चाहे कंवार गंदल के नुगदे के साथ, एलोवेरा के जो गोदा होता है उसके साथ। ठीक है, या उसके अलावा नुशादर के हवाई तेल के साथ उसको जो है ना आप खरल कर लें। ठीक है, उसकी लेटी नुमा बना लें। वैसे ज़्यादा बेहतर होता है शहद के साथ आप उसकी लेटी बना लें। ठीक है, बना के तो उसके बाद आपने उस कुज्जी के अंदर आधा ये कुश्ता डालना है नीचे, उसके ऊपर आपने काफूर की डली रखनी है। काफूर की डली रख के बाकी जो है ये तांबे का कुश्ता उसके ऊपर बाकी 10 तोला डाल देना है। डाल के तो उसके ऊपर आपने ढक्कन दे के अच्छी तरह उसको गिलकमत कर देना है। उसके बाद आपने इस कुज्जी को आंच इस तरह देनी है खुश्क करके मुकम्मल तौर पे। तो पहली आंच आपने देनी है इसको आधा पाव की। ठीक है, उसके बाद दूसरी आंच आपने देनी है 1 पाव की। एक ही गिलकमत रखनी है, गिलकमत चेंज नहीं करनी, बार बार आपने उसको नहीं तोड़ना, गिलकमत चेंज नहीं करनी आपने। ठीक है, उसके बाद तीसरी आंच आपने देनी है उसको आधा किलो की उपलों की। तो चौथी आंच आपने देनी है इसको 2 किलो की। ये 4 इसको आंचें आपने देनी है। 4 आंचों के बाद आपने जनाब इसमें से काफूर निकालना है। काफूर आपका संड कायम होगा, ये बेहतरीन संड कायम होगा। तो दोस्तों माशाल्लाह सभी भाई काफूर तो बना लेते हैं, काफ़ी दोस्तों ने जो है ना काफूर बनाया हुआ है, लेकिन उसको आगे काम उससे किस तरह लेना है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 99% लोगों को नहीं पता होगा। कोई 1% बंदा होगा जिसको आइडिया होगा कि काफूर से काम किस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो इससे काम लेने के लिए आपने करना क्या है, काफूर सभी बना लेते हैं लेकिन बनता सभी से तकरीबन सांड है। जारी काफूर आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भाई ने बनाया हो। तो इसको जारी करना किस तरह होता है, काफूर का जो छोड़ होता है ना दोस्तों, वो होता है कलमी शोरे और नुशादर के साथ। ये मेरी बात आपने सारी ज़िंदगी के लिए नशीन कर लेनी है, ये राज आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। जो काफूर संड होता है ना, उसका छोड़ सिर्फ़ और सिर्फ नुशादर और कलमी शोरा ही होता है। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं जो काफूर को जारी कर देती हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ इसको जारी नहीं करती, लेकिन मोस्टली जो कीमिया में यूज़ होता है ना,
वो नशादर और शोरे के साथ जारी किया हुआ कफूर ही यूज़ होगा। तो आपने नशादर के हवाई तेल और शोरा आपके पास होना चाहिए कायम रेवंत चीनी वाला। रेवंत चीनी की चुटकियाँ दे दे के आपने शोरा कायम करना है, वो शोरा होना चाहिए आपके पास। और नशादर का हवाई तेल होना चाहिए आपके पास, जो सिप्पियों वाला होता है, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके साथ आपने इस शोरे को खरल करना है जो रेवंत चीनी वाला होगा। इस शोरे को खरल करके अच्छी तरह, तो इसकी भी आपने ना लेटी नुमा बना लेनी है, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपने इस शोरे को खरल करना है नशादर के हवाई तेल के साथ, और इसकी लेटी नुमा बना के आपने आध शीशी में डालना है। आध शीशी में डाल के पताल जंतर उसका तेल आपने निकाल लेना है। समझ आ गई होगी सभी दोस्तों को। पताल जंतर इसका तेल निकल आएगा जो ना जमेगा नहीं कभी भी, ठीक है। उस तेल के आपने इस कफूर के साथ चंद कतरे डाल के खरल करते जाना है। खरल कर करके इसको तशविया देते जाना है, ठीक है। इसको तशविया जो आपने कफूर को देना है वो 1 पाव का होना चाहिए, ठीक है। 1 पाव का आप लोगों ने इसको तशविया देना है। तो तकरीबन 5वें से 7वें तशविये तक आपका कफूर बेहतरीन किस्म का जारी गवासी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये दोस्तों ऐसा कफूर है कि जिसकी सभी भाइयों को तलाश है। ये बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इसके आप जो है ना वो चंद कतरे लेके पारे को रगड़े, पारे को इसके साथ खरल करें। खरल करके उसके बाद चांदी का बुरादा इसमें थोड़ा सा ऐड करें। ऐड करके इसको बंद आग दे दें, पारा आपका कायम हो जाता है, किसी भी आग में नहीं जाता। ये बेहतरीन किस्म का तेल बनता है कफूर का। तो माशाल्लाह मेरे काफ़ी दोस्त, काफ़ी अजीज़ जो है वो कफूर के तेल के पीछे हैं कि हमें कफूर का तेल मिले या कफूर जो है ना वो जारी मिले, तो हम जो है ना वो काफ़ी सारे काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये कफूर दोस्तों सॉरी ये जारी गवासी होगा, इसका तेल नहीं बनेगा यहाँ पे। तो इसका तेल बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर और करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये तेल भी बेहतरीन तेल बनता है। जो पारे के ऊपर एक कतरा रखे और थोड़ी सी गंधक डाले और उसको जो है ना वो 2-4 चीज़ें और होती हैं उनके साथ आग दें तो बेहतरीन गोल्ड निकलता है। ये वो वाला तेल बनता है, इसी कफूर का बनता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो बताएंगे। हमारा नुस्खा जो है ये लंबा होता जा रहा है, तो दोस्त लंबे नुस्खा जहाज से उकता जाते हैं। तो इसीलिए ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।